Namaskar, I'm Ashok Vyas, and in today's Wide Angle with Ashok Vyas, I'm very delighted, excited, happy, as well as looking forward to a promising conversation with someone who is focusing on power of soul and how power of the soul has become part of Shilpa Sham Sukha Mehta, how the presence of Gurudev has helped her navigate the maze of life in a beautiful way. We learn from her. Welcome. Namaste. Namaste, Ashok ji. How are you? I'm perfectly good. I'm so happy to see you online today. And सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप इतने अच्छे चैनल से जुड़े हैं जो स्पिरिचुअलिटी और प्रेम को इस दुनिया में फैला रहा है। प्रेम की बात से लेते हुए जो मनुष्य बड़ा होता है तो कई तरह के प्रेम उसके सामने उनका अनुभव आता है। माता पिता का है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है इत्यादि। लेकिन जो आप किसी सिद्ध की सन्निधि में आते हैं, लाइक इन योर केस यू गॉट योरसेल्फ इन द फोल्ड ऑफ सिद्धेश्वर स्वामी जी। हम उनको ब्रह्मश्री गुरुवानंद स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं। सो टॉक टू मी अबाउट योर इनिशियल कॉल इट एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, और क्या कैसे आपको लगा कि देयर इज समथिंग व्हिच इज going to lead you towards the power of soul in him? सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव, our beloved गुरु, गुरुदेव ने जब मैं उनके सानिध्य में आई, इट्स बिन ऑलमोस्ट 20 इयर्स, और पूरे परिवार के साथ, और जब मैं गुरुदेव की टीचिंग्स को सुनती थी, उनके प्रवचन को सुनती थी, दे वर सो प्रैक्टिकल एज अ यूथ एंड सो इजी टू अप्लाई इन लाइफ। और जैसे जैसे मैं उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में अप्लाई करती गई, तो इस जीवन का क्या महत्व है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, हाउ टू बैलेंस लाइफ प्रोफेशनली, पर्सनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली, दिस सिंपल सिंपल टीचिंग्स जो अपने जीवन को एक सुंदर रूप देती है, ये उनसे सीखती गई। और आज उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, a wonderful program known as Siddheshwar, the power of soul, which helps to release stress and tension in people's life. This was a gift gifted to the world by my beloved Gurudev, Sri Siddheshwar Brahmarishi Gurudev. तो बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स टू गो बियॉन्ड स्ट्रेस, एंड व्हेन वी ट्राई टू कंसीडर कि वही स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे हो, तो मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि स्ट्रेसफुल होता क्यों है। बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज व्हाट यू जनरली वांट टू डू। थोड़ा बहुत कंडीशंस आपको ले जाती हैं, बट मोस्टली इट इज द चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न कि वो किस प्रोफेशन में जा रहा है, किस रिलेशन के साथ में है। सो if uh, I underline the assumption that being a human being is um, having the power to choose what you want to do, who you want to be with, and where you want to be, etc. इस assumption को लेते हुए शिल्पा, then why so much stress? I think, Ashok ji, the biggest reason of stress is expectations. Expectation from self, expectation from family, from friends, from spouse, siblings, expectation in the workspace, expectation from the team. जब हम इस एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदलने लगते हैं, तो अपने आप इस स्ट्रेस से धीरे धीरे सोल्यूशन पे जाने लगते हैं। तो I think for me, the biggest mantra to release stress is acceptance. And there are many techniques which we share in this program that जब भी आपको स्ट्रेस आता है, किसी प्रकार की डिजीज आती है, इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन समथिंग, ये सारे सिग्नल्स हैं। आपको अगर गुस्सा आता है, तो ये सारी चीज सिग्नल्स हैं कि आपके सोल की पावर कमजोर हो रही है। तो कैसे अपने सोल के पावर को इंक्रीज करना? कहते हैं कि अगर रूट स्ट्रांग रहेगा, तो वो पेड़ फलेगा फूलेगा। तो कैसे अपने सोल के पावर को हम स्ट्रांग करें ताकि स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन हमारे जीवन में ना आए? यही मैसेज सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल लेकर आया है। तो जो आपने बात कही पावर ऑफ सोल, तो उससे मुझे महात्मा गांधी
जी का जो सत्य के प्रयोग आत्मकथा है, उसमें भी वो आत्मबल की बात बहुत करते हैं। और मुझे लगता है वो भारत भूमि का एक मुख्य संदेश ये है कि आत्मीयता से व्यवहार करें। और पर आत्मा की शक्ति कम ज़्यादा हो जाती है क्या? क्या तो भई वो तो इसके बारे में थोड़ा बताइए? तो जो हमारा सोल है, ये जन्मों-जन्म की ट्रैवलिंग करके आया है कि अ, ह इतने सारे योनियों में ये गया है और जो हर योनि का संस्कार होता है, वो संस्कार उसके साथ चिपक जाता है और वो सारे संस्कार को लेकर इस जन्म में आया है। तो जब हम अपने फ्रेंड्स की बात करते हैं या कपल्स की बात करते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे संस्कार कुछ और हैं और उनके संस्कार कुछ और हैं। तो आज अगर मैं आपको कोई बात कह रही हूँ इंग्लिश में और आप कोई बात मुझे हिंदी में कह रहे हैं, कोई और बंगाली में कह रहा है, कोई और किसी और लैंग्वेज स्पेनिश में कह रहा है और सारी चीज़ें एक साथ अगर हम कहने लग जाएँ, तो कोई किसी बात को समझ नहीं पाएगा। सिमिलरली सबके संस्कार अलग-अलग होते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग होती है। तो जब हम अपने लाइफ में एक गुड लिस्टनर बन जाते हैं और धीरे-धीरे अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगते हैं और आर्ग्यू की जगह डिस्कशन करने लगते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है और हमें एक बैलेंस लाइफ जीने की तरीका भी सिखाती है। तो बैलेंस लाइफ जीने का जो तरीका है वो आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा है मैं कहूँगा। एक तो ये सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल है। इसके अलावा आपने काफ़ी सर्टिफ़िकेशंस किए हैं जो वेलनेस थेरेपीज़ के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। और एक क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी जो है वो भी है आपके साथ जुड़ी हुई। फिर आप योग भी सिखाती हैं। तो इतने सारे जो कहना चाहिए कि जो समृद्धि अंदर की बढ़ाने वाली बातें हैं, वो सब आपने एकदम अच्छे से पकड़ ली हैं। तो अब आप ये बताइए कि जो क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी है, ये क्या है? हमारी जो बॉडी है अशोक जी, आप अगर देखेंगे कि स्पेशली पैंडेमिक में, हम सब की जो मूवमेंट है बॉडी की, वो सिर्फ़ अंगुली तक रह गई है। ओनली द थिंग व्हिच इज़ मूविंग इन आवर बॉडी इज़ आवर फिंगर्स, स्पेशली ऑन आवर लैपटॉप्स और आवर मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा शरीर एक्टिव होता है, वो मूव करता रहता है, तो यही एक तरीका है अपने मन को शांत करने का। तो हाउ टू मेक योर बॉडी एक्टिव that will in turn make your mind calm and this is one of the way to make your soul powerful. तो हम अलग-अलग मूवमेंट की टेक्नीक सिखाते हैं। कहते हैं कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मूवमेंट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज व्हिच इवन बिफोर टॉकिंग द चाइल्ड कम्युनिकेट्स। अगर वो बच्चा माँ के गर्भ में मूव करता रहता है, तो माँ सोचती है कि मेरा मेरा बच्चा सुरक्षित है और अगर वो मूव नहीं करे, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाती है। So, how movement can communicate and release a lot of stress from your body. How, if you are a very beautiful technique I will share, अगर किसी को भी इंसोम्निया है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और रात को अगर वो सोने से पहले कोई भी म्यूजिक को प्ले करे और अपनी बॉडी को मिनिमम 20 मिनट्स मूव करे इन एनी म्यूजिक फास्ट मूव करे और फिर वो अपने बेड पर सोए तो उसकी इंसोम्निया की बीमारी दूर हो जाएगी, उसके स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएंगे। सो मूवमेंट मेक्स ये मूवमेंट जो थेरेपी आपको हमने जो हम सिखाते हैं, ये एक तरीके की टेक्नीक है जो अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर कर और अपने जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उनको कैसे रिलीज़ करना, बचपन से लेके आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भरी हुई है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक स्टोर रूम के जैसे होता है, कि आपने बचपन से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं, वो सब चीज़ें भरती जाती है। जैसे आपके घर में अगर कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए, वो आप अपने स्टोर रूम में डाल देते हैं और दिवाली के दिवाली जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो याद आता है कि ये सामान यहाँ पड़ा है। उसी तरह जब हम मेडिटेट करने लगते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड एम्प्टी होने लगता है। और वो धीरे-धीरे वहाँ से चीज़ें एग्ज़िट होने लगती है, क्रिएटिंग स्पेस फॉर द कॉस्मिक एनर्जी टू come within. So this movement helps you to release your subconscious mind and become more focused and concentrated in life. बहुत ही सुंदर आपने संक्षेप में जो बात बताई है, इसको बार-बार जो ढंग से ध्यान देंगे तो समझ में आएगी। हालाँकि ऊपर से लगता है कि वही शब्द हैं जो पहचाने हुए हैं, पर जो बात आपने कही वो बहुत गहरी है ऐसा मुझे लगता है।
अलग अलग रूप में हम इस बात तक पहुंचते हैं। पर आप इस बात को लेकर अभी जब मुझसे जुड़ रही हैं तो आप मियामी में बैठी हैं, फ्लोरिडा में, पर आप विश्व के कई देशों में गई हैं, व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को मिलकर उनकी मदद करती हैं इन पर्सन सेशंस के द्वारा, और कि वो इस बात को समझें कि एक संतुलित जीवन कैसे वो जी सकते हैं। तो बहुत सारी बातें आपसे करने को हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या कि आपको लगता है एक कॉमन, कॉल इट अ कंसर्न या प्रॉब्लम या हर्डल है जो ज्यादातर लोगों को उनकी हैप्पीनेस तक पहुंचने में रुकावट बन जाती है? ऐसा कुछ आपने देखा? बिल्कुल खुशियाँ बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं कि हर इंसान अब खुशी के लिए जी रहा है, खुशी को पाने के लिए जी रहा है। बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग इज़ कि जो खुशियाँ हम बाहर ढूँढ रहे हैं, हम अपने रिश्तों में, अपने अ, व्यवसाय में, अपने आस-पास के लोगों में या फिर अपने स्पाउस में, हम सब चीज़ें बाहर ढूँढते हैं। लेकिन जो खुशी है, वो हमारे सोल की क्वालिटी है। तो जब हम अपने अंदर की खुशी से जुड़ने लगते हैं, तो हम इस दुनिया में एक गिवर बन जाते हैं। क्योंकि एक बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग मैंने की थी। आई वाज़ रीडिंग अ बुक एंड आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग कि दुनिया में सब लोग पाने के लिए खड़े हैं, कि वो सब चाहते हैं कि इस तरीके से खड़े हैं कि खुशी मुझे मिले, मुझे प्रेम मिले। हर चीज़ वो चाहते हैं दूसरे से। और जिससे वो चाहते हैं, वो भी ऐसे ही खड़ा है पाने के लिए कि वो भी उससे खुशी चाहता है, वो भी उससे प्रेम, वो भी उससे रिस्पेक्ट चाहता है। तो इस दुनिया में खुशी देगा कौन? तो जैसे ही हम अपने सोल की एनर्जी से जुड़ना शुरू करते हैं, खुद की आंतरिक खुशी से जुड़ना शुरू करते हैं, तो हम खुशी को देना सीख जाते हैं क्योंकि हैप्पीनेस इज़ इन स्मॉल थिंग्स, सक्सेस इज़ इन बिग थिंग्स एंड गॉड इज़ इन एवरीथिंग। सो जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख जाते हैं, तो हमसे अपने हर हर्डल्स को हम क्रॉस करने लगते हैं और जीवन एक एक हैप्पीनेस बोलते हैं ना कि खुशी हमें कहीं से पानी नहीं है, खुशी हमारे अंदर ही है और हम खुशी-खुशी जीना सीख जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप खुशी-खुशी जीना सीख भी गई हैं और सिखा भी रही हैं, और जिस तरह से आप बोल रही, तो जो आपकी मुस्कान से एक आनंद सा झर रहा होता है, उससे भी ये बात की पुष्टि हो रही होती है। तो शिल्पा, कभी ऐसा था कि आप भी वहाँ थी जहाँ पर कि आप अपने प्रसन्नता का जो ये आलोक है, उससे थोड़ा दूर कहीं अपने को महसूस करती रही हों, और कुछ जीवन में ऐसा हुआ कि फिर जो क्लैरिटी जिसे कहते हैं हम, वो अधिक आई हो? अगर कोई ऐसा संस्मरण है, कोई ऐसा ऐसा एनेक्डोट है जो आप हमारे साथ बाँटें, जिसमें कि ऐसा लगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हालाँकि उसका प्रोसेस तो जो भी रहा हो, लेकिन ए एंड बी। बिल्कुल अशोक जी, आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ देयर लाइफ जर्नी तो मेरी भी ऐसी लाइफ जर्नी रही थी। बट मेरी सबसे बड़ी आई वुड से ब्लेसिंग ये रही कि मुझे बहुत अर्ली एज में ड्यूरिंग माय स्कूल डेज़ मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य मिला और मेरी मदर मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जो हमेशा मुझे गाइड करती रहती थी दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। शी नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग बट शी ऑलवेज़ गिव मी द राइट नॉलेज एंड अ चॉइस टू चूज़ that I will tell you what is right and wrong. I will never stop you. You choose what you should do. एंड जैसे ही गुरुदेव के सानिध्य में आई, गुरुदेव ने बहुत सारी चीज़ें जीवन की सिंपल चीज़ें बताई और उन चीज़ों को अप्लाई करते-करते हर पल खुशी से जीना सीख गई कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में मैं हूँ, एक लाइफ़ का मंत्रा है कि चीज़ें जैसी भी हो, उन्हें एक्सेप्ट करते चलो और एक्सेप्ट करते-करते जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, धीरे-धीरे आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप उसको बदल सकेंगे और अगर आप उसके अगेंस्ट जाएँगे, तो आपके जीवन में कभी रिस्पॉन्स नहीं होगा किसी प्रति, आप हमेशा रिएक्ट करेंगे, जो आपके अंदर टेंशन को, स्ट्रेस को बढ़ाएगा और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि मैं जानती हूँ कि डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करना, लेकिन जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, हर चीज़ों का सॉल्यूशन मिलता जाएगा। सो इन लाइफ नेवर बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ऑलवेज़ बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। क्या बात है भाई! तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हुए मैं आपके जो मंत्र हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ
जो आपने लिखा है, और ये है, our mantra is the time to be happy is now। तो एक-एक करके बात करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई अभी ये कार्यक्रम देखते हुए भी हो सकता है किसी से लड़कर आए हों या किसी ने ऐसी बात कह दी हो जो उनके मन को अच्छी नहीं लगी हो, और फिर वो कहें ये शिल्पा तो कह रही हैं द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, जबकि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोऊँ। सो हाउ वुड यू टॉक टू देम इफ यू आर टॉकिंग टू देम इन पर्सन? So first of all, this mantra is a mantra which I learned from my guru, and I think this mantra is the most beautiful mantra which I apply in my daily life, and I would share that to the world. और कहते हैं कि अगर कोई इंसान दुखी है, तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये बिल्कुल यू हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, बट कभी भी जीवन में इमोशनल ड्रामा नहीं होना। इमोशंस एक्सप्रेस करना, लेकिन इमोशनल नहीं बन जाना। सो आप जब मैं कहती हूँ कि द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ, सो कोशिश करें कि हर पल जो भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए मुस्कुराएँ। इसका मतलब आई थिंक व्हाट आई टेक इट एज़ इज़ हम सोचते हैं कि हम अपनी खुशियों को डिले करते हैं, कि जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी या जब मैं किसी के बर्थडे पार्टी में जाऊँगी या जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलूँगी, तो इन सिचुएशन में मैं बहुत खुश होंगी। क्या पता अगर आज मैं आपके पास न्यूयॉर्क आऊँ और मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं उस समय मेरा पेट दुखने लग जाए और मैं खुश ना हो पाऊँ। तो खुशी किसी डेस्टिनेशन पे या डेस्टिनी पे नहीं आधारित है। हर पल, हर समय खुश कैसे रहना, हर पल मुस्कुराते कैसे रहना, यही जीवन है। तो जैसी भी परिस्थिति हो, मुस्कुराते-मुस्कुराते हर परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रगल, इट इज़ अ गेम। Just play it too long enough, and you will eventually finish the line of all your journey and you will cross that finishing line happily. हैपीली जब ये बातें हम सुनते हैं, तो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है, एंड आई वुड पुट मैनी ऑफ अस इन दैट कैटेगरी, जो सुनते हैं तो इंटेलेक्चुअली तो उनको ये बात ठीक लग रही होती है, पर जैसे शिल्पा उसको कन्विक्शन के साथ कह रही हैं, ऐसा उनके अंदर भी आ जाए, वो आई थिंक ये जो आप कोर्स कह दीजिए या वर्कशॉप या सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल है, उसमें वो अ, शायद वो टेक्निक कह दीजिए या वो प्रोसेस कह दीजिए या वो इंस्पिरेशन पकड़ने की जो भी रिदम है वो आप शेयर करते होंगे। थोड़ा बहुत बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, क्या इसमें होता है, कितने दिन का होता है, कौन कहाँ इसको अटेंड कर सकते हैं? सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल एक मौन साधना है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड कंडक्ट की जाती है। 7 डेज़ का साइलेंस रिट्रीट जो साउथ ऑफ इंडिया तिरुपति में कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे देश-विदेश से लोग आते हैं और कैसे अपने जीवन को एक संतुलित रूप में जीना, कैसे अपने स्ट्रेस, टेंशन को दूर करते हुए एक अंदर की इनर जर्नी करना कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है, उससे कैसे कनेक्ट होना, इस जर्नी को हम दुनिया में देते हैं। और ये 7 डेज़ की जर्नी मोस्टली एवरी मंथ इंडिया में कंडक्ट की जाती है। 3 डेज़ इंटरनेशनल वर्कशॉप्स किए जाते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड हम ये सेशंस कर रहे हैं, एंड रिसेंटली वी कंडक्टेड अ वर्कशॉप इन जॉर्जिया इन नियर यूरोप, एंड 2 आवर्स के सेशन हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे करते हैं। इट कैन बी इन एनी ऑफिसेज़, इन बैंक्स, ऑल ओवर वर्ल्ड हम ये 2 आवर्स सेशन इन पर्सन कंडक्ट करते हैं और ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं। और जीवन में को खुशी से कैसे जीना, जीवन को बिना एक्सपेक्टेशन से कैसे जीना और कैसे-कैसे परिवार से परमात्मा तक की यात्रा को पूर्ण करना, सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल इस दुनिया में इस जर्नी को देने आया है। तो ये वाला जो बात आपने कही उसको थोड़ा मैं और समझने की दृष्टि से कहूँ, कोई ऐसे लोग जिन्होंने ये कोर्स किया हो, उनको लगा कि वो नए ढंग से अपने आप को देख पा रहे हैं, जीवन से जुड़ पा रहे हैं, ऐसे अनुभव निश्चित रूप से आपने सुने होंगे। और दूसरा, आप कई देशों में गई हैं, तो कल्चरल डिफरेंस जो होता है प्रैक्टिशनर्स का या जो भी एस्पिरेंट्स है उनका, उसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बिकॉज़ इन एसेंस जो पावर ऑफ सोल की बात जिस तरह से भारत भूमि से आई है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता होगा क्या? आपका क्या अनुभव इस बारे में रहा है? मेरे को लगता है अशोक जी कि जब मैं अलग कंट्री में गई, स्पेशली जो अभी रिसेंटली जॉर्जिया गई, तो वहाँ पर भी
लोग डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम के थे, बट वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल द रिलीजन इज faith. And when you do something with 100% faith, that works for you. And जब हम इस प्रोग्राम में देते हैं, ये प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल. दिस इज एक्चुअली अ प्रोग्राम टू रीजनरेट योर बॉडी, माइंड एंड सोल. इसमें कैसे आप अपने शारीरिक तकलीफों से कैसे आप अपने आप को बेटर कर सके, अपने माइंड को कैसे स्वस्थ कर सके, और सोल की जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं उनको कैसे पावरफुल बना सके, इस जर्नी को हम कराते हैं विद योग, मेडिटेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स, मूवमेंट, सात्विक फूड, सात्विक भोजन दिया जाता है, क्योंकि भोजन भी आपके जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है कि कैसे आप अपने जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे आप इस एनवायरनमेंट के 5 एलिमेंट से कनेक्ट होकर अपने जीवन को एक खूबसूरत जर्नी को जीते हैं. सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल के इन 7 डेज में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं. अच्छा, ये समय जो है उसकी सीमा को देखते हुए मैं आपके व्यक्तिगत अनुभव के बारे में और थोड़ा जानना चाहता हूँ. पहले वाली शिल्पा और एक वो शिल्पा जिसने स्वयं सीखा और एक वो शिल्पा जो औरों को सिखा रही है. इन तीनों का जो अगर आप बहुत ब्रीफ में मेंटल स्टेट को डिफाइन करें तो क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि लर्निंग हर मोमेंट, इवन आज भी हर पल मैं लर्न करती रहती हूँ, फ्रॉम माय चाइल्डहुड टिल टुडे, एंड आई थिंक टिल माय लास्ट ब्रेथ. तो लर्निंग विल गो ऑन एंड ऑन एवरी मोमेंट. एंड व्हेन देयर इज अ फैक्टर ऑफ लर्निंग विद गिविंग, गुरुदेव एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं, दैट live your life in such a way that your life becomes an example for the coming generation. So when you live your life with that thought, तो आप हर पल अपने कदम ऐसे उठाते हैं कि आप गिविंग के रूप में अपने जीवन को कैसे बेटर बनाना, that if you see yourself as an example for the world, automatically your life becomes very simple. So जीवन को किसी के दिखाए हुए रास्ते पर, अगर धर्म के रास्ते पे आप चलने लगते हैं, तो धीरे-धीरे जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है. दैट्स माय लर्निंग कि जैसे ही मैं इस गुरुदेव के दिखाए हुए रास्ते पे चलने लगी, जीवन अपने आप ब्यूटीफुल होता गया और सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल के द्वारा सीखते-सीखते दुनिया में कैसे खुशियों को बाँटना, कैसे लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना, उनको गले लगाना, उनके आँसुओं को पोंछना. कहते हैं कि आज अगर हमारे हाथ में एक कट लग गया है, तो साइंस में डिफरेंट मेडिसिन्स या बैंडेड हम लगा देते हैं कि ताकि वो खून रुक जाए, लेकिन हमारे आँसुओं को रोकने की कोई दवा नहीं बनी. सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल आपके आँसुओं को रोकने की दवा बनकर आई है कि कैसे प्रेम से खुशी-खुशी लव ऑल नन फॉर. तो ये भी बताइए कि कौन-सी वेबसाइट है जहाँ पर इस सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल के बारे में कोई और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? सो हमारा वेबसाइट है www.siddheshwar SIDDHESHWAR सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल .org. और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9546818534. यू कैन गो टू द वेबसाइट, रजिस्टर योरसेल्फ और बहुत जल्द आपको आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि आप इंडिया आकर इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और नहीं तो आप बहुत जल्द 3 डे रिट्रीट जो हम न्यूयॉर्क में और अमेरिका के डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. 7 डेज़ की जर्नी, 3 डेज़ की जर्नी, इट इज़ अ सोल हॉलिडे. तो खुद के सोल को एक हॉलिडे दीजिए ताकि आप अपने खुद के सोल को एम्पावर कर सकें. आपके फ़ोन स्विच्ड ऑफ होंगे, आप पूरी तरह साइलेंस में होंगे और ये साइलेंस, जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि हम रात को जब सोते हैं, तो अशोक जी, मुझे लगता है कि जो इस प्रोग्राम का एलिमेंट है साइलेंस, वो हम सब अपने जीवन में फ़ॉलो करते हैं. आई थिंक आप भी करते होंगे. एट लीस्ट रात को जब हम सोते हैं तब हम साइलेंट रहते हैं, राइट? सही है, सही है।
तो रात को हम सोकर साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं और सुबह उठते हैं तो वी हैव सो मच ऑफ एनर्जी टू किक स्टार्ट आवर डे। सिमिलरली अगर हम अनकॉन्शियसली खुद को साइलेंट रखते हैं और हम अपनी पूरे दिन में इतनी ऊर्जा इकट्ठा करके पूरे दिन को अच्छे से जी सकते हैं, तो सोचिए कि इन 7 दिनों में जब आप कॉन्शियसली साइलेंट एक्सपीरियंस करते होंगे, तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा भरती होगी। यू बिकम लाइक अ पावर बैंक। सो कैसे अपने एनर्जी को रीस्टोर करना सो दैट यू कैन बाउंस बैक वेल इन दिस रियल वर्ल्ड विद मोर एनर्जी ऑफ योर ओन इनर सेल्फ। सो कहते हैं द की ऑफ योर हैप्पीनेस, द की ऑफ योर एनर्जी, द की ऑफ all the powers, all the things which you're searching outside is actually within you। तो कैसे उस वो की आप तो और लॉक को खोलने का तरीका सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल आपको सिखाता है कि जो आपकी अंदर की जर्नी है, उससे आप कनेक्ट हो पाते हैं और एक ऑर्डिनरी लाइफ से अपने जीवन को कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर इसको तो जिए। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तस्वीर मैं हमारे दर्शकों को फिर से दिखा रहा हूँ। ये इसके बारे में कुछ 2 पंक्तियाँ कहें फिर हम विदा लेंगे और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही क्या कहते हैं मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए रहा होगा। बिल्कुल, ये मेरे शादी के दिन की पिक्चर है। तो जब गुरुदेव शादी के दिन जब मेरी वेडिंग थी और जयपुर में और गुरुदेव पधारे थे हमें ब्लेस करने के लिए फुल फैमिली को और हमको और उन बहुत ब्यूटीफुल उनकी इतनी कृपा थी। ही इज़ समबडी गुरुदेव वो हैं जो इस दुनिया में अनकंडीशनल प्रेम दुनिया को देने आए हैं। सबके कष्टों को गले लगाकर कैसे जीवन को खुशी से और प्रेम से जीना। He doesn't take anything from anyone, he doesn't touch his money, he's just here to give his overflow of love to the world। तो कहते हैं कि ये आपके साथ मैं बातचीत को समापन करने का समय आ गया इसलिए क्षमा चाहते हुए ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे सिद्ध जो हम संत कह दें या जिस भी रूप में गुरु रूप में वो हमारे बीच में होते हैं और उनकी जो प्रेरणा है उसका प्रकाश शिल्पा और अन्य जो साधक हैं उनके माध्यम से पहुंच रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो हैप्पीनेस का जो मोमेंट ये है उसमें आप स्वयं भी प्रसन्न रहें, औरों तक भी प्रसन्नता पहुँचाएँ। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है शिल्पा जी। थैंक यू नमस्ते। अशोक जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते।